ये कहानी एक माँ और एक बेटे का है। बेटा का नाम गोपाल। वो बहुत गरीब था। गांव गांव घूमकर भीख मांगता था और भीख में जो कुछ भी मिलता था उसमें से माँ और बेटा अपना गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, गोपाल सुबह उठकर अपना सारा काम धाम निपटा कर भीख मांगने के लिए घर से निकल पड़ा। उस दिन गोपाल हर एक गांव गया, भीख मांगा, पर उसको एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। गांव के लोग उसको भीख देने के बदले ढेला और पत्थर फेंककर मारने लगे। गांव में रहने वाले लोगों की ये हरकत गोपाल को बहुत दुख दिया। उसने सोचा कि खाली हाथ घर जाकर क्या करूंगा। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ कुछ भी अभी तक खाया नहीं होगा। ऐसे ही सोचते सोचते वो एक नदी का पास पहुंचा। वो नदी का पानी बहुत सुंदर था। उसने सोचा कि ये पानी पीकर वो अपनी भूख मिटाएगा। नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर के ऊपर बैठा और मन ही मन कहता है, चावल खाऊं, खिचड़ी खाऊं, दाल खाऊं, रोटी खाऊं, खीर खाऊं। ऐसे ही कहते कहते वो पानी पीता रहा। उस नदी में गंगा माता रहती थी। उनसे गोपाल का ये दुख दिखा नहीं गया। उन्होंने एक मटका बनाया। मटके में गोपाल जो जो खाने की चीज बोलकर पानी पी रहा था, गंगा माता ने वो सारे चीज बनाई हुई मटके में रखकर पानी में छोड़ दिया। वो मटका धीरे धीरे पानी के बहाव में आकर गोपाल के पास पहुंचा। गोपाल ये मटके को देखकर अचंभित हो गया। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाया, पर दूर दूर तक उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। और ज्यादा बुद्धि ना लगाते हुए वो मटके का ऊपर ले आया। जब उसने मटका को खोला तो मटके के अंदर इतने सारे स्वादिष्ट को देखकर वो रह नहीं पाया। नदी के पास से एक लगाई गई पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लाया और मटके के अंदर रखी हुई स्वादिष्ट खाने को निकालकर खाने लगा। तब तक खाने लगा जब तक उसकी भूख ना मिटी, लेकिन और खाना बच गया था। तो उसने सोचा कि ये स्वादिष्ट खाना अपनी माँ के लिए घर ले जाऊंगा और जितने बचेगा वो रात को माँ और बेटा दोनों खा लेंगे। गोपाल घर पहुंचते ही उसने मटके को रखकर जमीन में चटाई के ऊपर सो गया। जब उसकी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा पेट फुलाकर आराम से सोया हुआ है। अचानक उससे खाने की खुशबू आने लगी। उसने मटके को देखा और उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सी खाने की चीज रखी गई थी। उसने पेट भरकर खाने लगा। उस दिन रात को उसकी माँ ने बेटे को पूछा कि उससे ये मटका कहाँ से मिला। तो गोपाल ने सारी बात अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने उससे कहा कि दिन में 8-9 गांव घूमने की वजह उसी नदी के पास जाकर हर रोज मटके ले आ। माँ की ये बात बेटे को अच्छी लगी
और अगले ही दिन माँ की बताई हुई बात पर चलने लगा। उसने हर दिन ऐसे किया। अब उनके ऊपर कोई चिंता नहीं थी और वो भीख मांगने के लिए भी नहीं जाते थे। गंगा माता तो उड़ते हुए पक्षी की मन की बात जान लेते थे और गोपाल तो एक मनुष्य था। एक दिन गंगा माता ने सोचा कि ये माँ और बेटा बहुत आलसी हो गए हैं, इसीलिए ये और काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सोचे। गंगा माता ने एक नया मटका बनाया। उसमें दुनिया भर की मार भरने लगी, जैसे कि लात, घुस्सा, झप्पड़, नोचना, काटना, सब उसने भर के उसी नदी में बहा दिए। जब गोपाल ने उसे खोला तो धड़ धड़ कर उसका ऊपर मार की बारिश शुरू हो गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मार की दर्द से वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कौन मुझे मार रहा है? क्यों मुझे मार रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैं क्या गलती किया हूँ? उसकी चीखते और चिल्लाते पर मार थमता नहीं था और बरसती थी। तो उसने सोचा कि अगर मटके के ढक्कन को मैं बंद कर दूं तो ये मार भी बंद हो जाएगा। और उसने वैसा ही किया और धड़ से मार की बारिश थम गया। तभी उसने सोचा कि ये सब उसकी माँ की वजह से हुआ है। जब मैं स्वादिष्ट खाना घर लेकर जाया करता था तो हम दोनों खाते थे, तो आज मैं ये मार अकेला क्यों खाऊं? तो गोपाल ये मटके को लेकर घर चला गया और रोज की तरह मटके को रखकर चटाई पर सो गया। लेकिन आज गोपाल को आराम की नींद नहीं आ रही थी। उसके टुमटुमाते फुलफुलाते बदन दर्द की मारे रो रहे थे, कांप रहे थे। वो शांति से सो नहीं पा रहा था, बस सोने की नाटक कर रहा था। कुछ देरी के बाद गोपाल उठकर बाहर चला गया। उसकी माँ घर पर नहीं थी, वो गांव घूमने के लिए गई थी। जब वो घर आई तो देखी कि रोज की तरह मटकी उसी जगह पे रखा हुआ था। गोपाल की माँ जैसे ही मटके के ढक्कन खोला, आज उसको स्वादिष्ट खाना नहीं मिला। उसके बदले मार की बरसात शुरू हो गया। लात, घुस्सा, मुक्का, थापड़, एक के ऊपर एक मार बरसने लगी। वो दर्द से चिल्ला रही थी। तो फिर बूढ़ी माँ ने जल्दी से मटके की ढक्कन बंद कर दी। फिर वो मटके को लेकर अपनी घर की पीछे बगीचे में रखकर चली आई। उस रात को गांव में कुछ चोर घुस आए थे, जिनके पास बहुत सारे धन दौलत, सोना, पैसा, जेवर और सारे सामान थे। वो चोरों ने आपस में बांटने के लिए गोपाल की बगीचे में आए थे। जब वो आपस में बांट रहे थे, उनमें से एक चोर की नजर उसी मटके पर पड़ी, जो मटके बूढ़ी माँ ने रखी थी। तो चोर ने वो मटके को लाया और बीच में रखा। जब वो मटके को ढक्कन खोले तो चोर लोग और भाग नहीं पाए। सबके ऊपर एक ही समय पर मार शुरू हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो अपने सारा सामान उसी जगह पे छोड़ के डर के मारे भागने लगे। गोपाल और उसकी माँ घर के अंदर ये सब कुछ देख रहे थे। कुछ समय के बाद बूढ़ी माँ बाहर आकर देखा कि सारे चोरी के सामान रखा हुआ था। गोपाल और उसकी माँ ये सारे सामान घर ले आए। उसके बाद से वो दोनों अपनी काम से निकल
निकल गए।